नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कल हुई एएफएफ की एक्सको कमेटी की मीटिंग के बारे में। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एज सच कोई बड़े डिसीजन नहीं लिए गए, लेकिन जो मीटिंग का मेन एजेंडा था एज पर दी कोर्ट ऑर्डर कि यहाँ पे साजी प्रभाकरण का सेकिंग है वो यहाँ पे एक्सको मीटिंग के थ्रू ही होना चाहिए, वो यहाँ पे कर दिया गया है। सो नाउ ऑफिशियली साजी प्रभाकरण हैज बीन फायर्ड फ्रॉम दी यू कैन से की जनरल सेक्रेटरी पोस्ट। एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बाकी मेंबर्स ने तो कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं दिखाया, बट यहाँ पे भाईचुंग भूटिया एकमात्र थे जिन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा वोकल थे इस पूरे मीटिंग में। एंड उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बोला कि साजी प्रभाकरण का सेकिंग क्यों होना चाहिए। उन्होंने अगर गलत किया है तो उसके साथ यहाँ पे कल्याण चौबे एंड हमारे जो ट्रेजरर थे कृपा अजय, उन्होंने भी उन्हीं के साथ थे जब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एंड इन तीनों ने साथ में मिलकर सारे डिसीजन लिए हैं, तो इन तीनों को यहाँ पे क्या बोलते कि रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये उन्होंने डिमांड की। कल्याण चौबे वाज साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एन ए हरीश, उन्होंने ज्यादातर सारी चीजें हैंडल की है। साजी प्रभाकरण ने भी ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन किया था, अपना केस रखने की कोशिश की कि भाई मेरी गलती क्या है आप मेरे को बता दो, बट एवरी मेंबर हैज बिन साइलेंट। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई एंड फाइनली उनको चेक कर दिया गया। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाईचुंग भूटिया ने डिमांड की कि एक्सको मीटिंग को यहाँ पे लाइव करना चाहिए और वो सारी चीजें, तो यही सारी चीजें हुई एंड उसी में मीटिंग खत्म हो गई। दूसरा जो डिसीजन था रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस कुवैत का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स वेन्यू डिसाइड करने का, तो वो यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि 2-3 मेंबर यहाँ पे मिस थे। बट तेलंगाना एंड महाराष्ट्र ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है टू होस्ट दी मैच। तो लेट्स सी यहाँ पे किसको यहाँ पे होस्टिंग राइट मिलता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसे जगह पे मिलना चाहिए कि जहाँ पे अभी फुटबॉल आप क्या बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपको लगता है कि पोटेंशियल ग्रो कर सकता है एंड एक फैन बेस है, तो वहां पे जाना चाहिए रादर देन रिपीटिंग द सेम वेन्यूज। तो आई थिंक एक नए फैन बेस को भी आप टेप इन कर पाओगे, जैसे आपने मणिपुर में हीरो ट्राइनेशन किया था, तो उसी तरह से आई थिंक बाकी वेन्यूज को भी मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे भाई आईएसएल के ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि आज है भाई डेडलाइन डे। उससे पहले भाई काफी सारी चीजें यहाँ पे हलचल होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले मुंबई सिटी से शुरुआत करते हैं। मुंबई सिटी में भाई यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि उन्होंने फॉर्मर एफसी गोवा फॉरवर्ड इकर गुरुस्केना, जो कि अभी करंटली स्पेन के 3rd डिवीजन में खेल रहे थे, उनको साइन कर लिया है। लास्ट सीजन इकर गुरुस्केना हैज बीन ब्रिलियंट फॉर एफसी गोवा। तो 6 मंथ के बाद उनकी फिर से इंडिया वापसी हुई है, बट इस बार यहाँ पे मुंबई सिटी के साथ वो जुड़े हैं। एंड न्यूज ये आ रही है कि सिर्फ यहाँ पे नासिर अल खयाती ने लीव नहीं किया है, रोशन ग्रिफिस एंड होर्हे परेरा डियाज का भी न्यूज निकल के आ रहा है कि उन्होंने भी क्लब को यहाँ पे लीव कर दिया है ड्यू टू हिज बिहेवियर इशू। तो यहाँ पे 3 फॉरेनर्स मुंबई सिटी के यहाँ पे लीव करते हुए दिख रहे हैं। उसमें आप देखिए तो आपके इकर गुरुज करना आ चुके हैं। अभी एक और यहाँ पे मे भी आपको साइनिंग फॉरेन साइनिंग देखने को मिल सकती है मुंबई सिटी की ओर से। तो दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई पीटर केर्की ने पूरा एक आफ्टर द देश बकिंगम लिविंग एक पूरा स्कोर का यहाँ पे ओवरऑल करने की कोशिश की है एंड एक कमांड एक ऑर्डर लाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे एफसी गोवा के बारे में। तो एफसी गोवा ने भाई यहाँ पे संदेश जिंगान की जो इंजरी है उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया नहीं कि कितने एक्सटेंट तक वो बाहर है। बट यहाँ पे जो मनोलो मार्केस ने कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला कि इट्स अ सीरियस इंजरी, सो ही विल बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड इसका मतलब है कि हमारे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो भी वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मिस करेंगे। दैट्स अ बिग ब्लो फॉर इंडियन नेशनल टीम, क्योंकि अनवरली आए और आपके संदेश जिंगान चले गए हैं। बट एफसी गोवा ने यहाँ पे संदेश जिंगान का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है एंड वो है यहाँ पे नीम दोरजी, हैदराबाद एफसी से जिया गाइज, उनके सेंटर बैक को यहाँ पे साइन कर लिया है। सो ही इज गोइंग टू प्ले रियली क्रूशियल रोल फॉर एफसी गोवा इन द रिमाइंडर ऑफ द सीजन, क्योंकि आई थिंक एक इंडियन सेंटर बैक के साथ यहाँ पे बिल्कुल आपको खेलना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ नीम दोरजी इज गोइंग टू परफॉर्म अंडर मनोहर मार्केस एट एफसी गोवा। उसके बाद केरला ब्लास्टर की बात करते हैं। केरला ब्लास्टर में भाई यहाँ पे 2-3 न्यूज निकल के आ रही है कि एक तो आपका ब्राइस मिरांडा टू पंजाब एफसी डन हो चुका है, जैसे वो फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे ही विल बी साइन फॉर पंजाब एफसी। विद्यासागर भी न्यूज निकल के आ रही है कि ही माइट आल्सो ज्वाइन पंजाब एफसी एंड फॉर्मी पाम को भी यहाँ पे केरला ब्लास्टर ऑफलोड करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी आज डेडलाइन डे है, क्या वो 2 प्लेयरों को भी वो ऑफलोड कर पाती है कि नहीं कर पाती, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। बेंगलुरु एफसी ने भाई फाइनली यहाँ पे क्या बोलते कि धमाकेदार एंट्री की है ट्रांसफर विंडो में, और 2 काफी इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर यहाँ पे साना सिंह ऑलरेडी यहाँ पे हैदराबाद से सिक्योर कर लिया है उन्होंने, उसी के साथ यहाँ पे निखिल पुजारी की रेस भी उन्होंने जीत ली है, ऐसा न्यूज आ रहा है, क्योंकि ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी वाज आल्सो इन दी रेस, बट यहाँ पे निखिल पुजारी को यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने साइन सिक्योर कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग, साना सिंह एंड निखिल पुजारी इन दी बैकलाइन। आई थिंक दैट लुक्स मोर यू कैन से की इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज उसके साथ आप यहाँ पे फ्रंट में काफी ज्यादा और फॉरेनर्स को खिला सकते हो। सो दैट्स अ गुड यू कैन से की ट्रांसफर विंडो फॉर दी बेंगलुरु एफसी। उसके बाद ईस्ट बंगाल में भी काफी सारी चीजें हलचल हुई है आफ्टर दिस सुपर कप विक्ट्री। यहाँ पे पहले न्यूज निकल के आ रही थी कि इयागो फाल्को डन हो चुका है, बट उन्होंने यहाँ पे फिटनेस टेस्ट, क्योंकि 36-37 ईयर ओल्ड है, तो उन्होंने यहाँ पे फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो उसकी साइनिंग यहाँ पे कॉल ऑफ कर दी गई है। आपके जेवियर सीवर की न्यूज आ रही थी कि वो यहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन अभी ये न्यूज आ रही है कि वो भी यहाँ पे जा रहे हैं और उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया गया है।
तो जेवियर सीवियर तो जाएंगे ही जाएंगे। इयागो फाल्को की साइनिंग आपकी कॉल ऑफ हो चुकी है, एक नया यहाँ पे वो फॉरेनर लेकर आ रहे हैं। विक्टर वास्केस तो डन हो चुका है, तो वो तो आ ही रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 2 नए फॉरेनर्स आपको ईस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेंगे, तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सिनारियो अगर आप उस एंगल से देखें तो। बाकी क्लब्स में भी आई थिंक आज के दिन थोड़ी सी हलचल होती हुई दिखेंगी। सो आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है इंडियन फुटबॉल के ट्रांसफर के हिसाब से। अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई यान धंडा, जो कि हम सबको पता है कि स्कॉटिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं रोज काउंटी के लिए। उन्होंने यहाँ पे भाई नेक्स्ट सीजन के लिए एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद दी हार्ट एफसी, जो कि करंटली 3rd पोजीशन पे है स्कॉट एफसी में, सॉरी स्कॉटिश प्रीमियर लीग में। एंड इसका मतलब है कि नेक्स्ट सीजन वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यूएफए यूरोपा लीग में भी देखने को, या फिर कॉन्फ्रेंस लीग में देखने को मिल जाएंगे एज पर दी जहां पे वो फिनिश करेंगे। एंड दैट्स अ क्वाइट बिग थिंग। एंड इस तरह के प्लेयर भाई जो देखे कि आप यूरोप में ऐसे टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं, अगर आप देखें कि ओसीआईपी अलग होता देन ये आपको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द यू कैन से कि अगर आपको तुरंत सक्सेस चाहिए देन इस तरह के प्लेयर को अलाउ करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके बारे में सोच नहीं रही है, तो आई थिंक ये काफी मुश्किल दिख रहा है। बट देयर इज ए क्वाइट इंटरेस्टिंग ओसीआई प्लेयर फ्रॉम इंडियन साइड की जो यहाँ पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे अब एएफसी एशियन कप के बारे में। तो कल भाई फिर से 2 धमाकेदार राउंड ऑफ 16 के मैचेस हमें देखने को मिले। उज्बेकिस्तान वर्सेस थाईलैंड, 2-1 से उज्बेकिस्तान ने विक्ट्री हासिल कर ली। बट देखिए पोजीशन वाइज थाईलैंड वर बेटर, उन्होंने मोर देन 50% पोजीशन रखा। बट देखिए इफेक्टिवनेस उज्बेकिस्तान की ज्यादा थी। फर्स्ट गोल फर्स्ट हाफ में उन्होंने डाल दिया था। सेकंड हाफ में आई थिंक थाईलैंड ने अच्छा कमबैक किया और 1-1 का इक्वलाइजर आया। बट उसके तुरंत 5-7 मिनट बाद आप देखिए कि उज्बेकिस्तान ने विनर गोल मार दिया। सो क्लियर फेवरेट है उज्बेकिस्तान, बट आई थिंक थाईलैंड पुट अप अ वेरी गुड फाइट। तो उज्बेकिस्तान क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल। बट जो दूसरा मैच था भाई साउथ कोरिया वर्सेस सऊदी अरेबिया, दिस इज द 2 हेवी वेट्स। एंड यहाँ पे भाई सऊदी अरेबिया ने ऑलमोस्ट मैच को निकाल लिया था, बट 90+9 मिनट इंजरी टाइम में भाई यहाँ पे साउथ कोरिया की ओर से इक्वलाइजर आया, देन पेनल्टी शूट आउट एंड देन भाई दे बीट सऊदी अरेबिया विद द 4-2 पेनल्टी शूट आउट। सो साउथ कोरिया यहाँ पे क्लिंग्समैन ने फाइनली उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर दिया है। बट रोबर्टो मानसिन के लिए भाई दिस बैड रिजल्ट, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी सऊदी अरेबिया से कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। लगातार कंटिन्यूअसली राउंड ऑफ 16 से 2 बार बाहर होना 2019 2024, आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर सऊदी अरेबिया, बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या उनके रेपरकशन होते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा होगा। आज के 2 मुकाबले भी लास्ट 2 यहाँ पे क्या बोलते हैं राउंड ऑफ 16 के मैचेस बचे हैं, जिसमें यहाँ पे आपका बहरीन वर्सेस जापान मैच होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली जापान इज फेवरेट। बट आई थिंक बहरीन उनके ग्रुप में अच्छा परफॉर्मेंस देके आ रही है, जॉर्डन को जिस तरह से उन्होंने बीट किया था। सो आई थिंक टफ फाइट दे सकते हैं जापान के, एंड मे बी आपको अपसेट भी देखने को मिल जाए। बट आई थिंक जापान इज द फेवरेट। एंड दूसरा मैच है भाई यहाँ पे ईरान वर्सेस सीरिया। दिस इज ए मोर इंटरेस्टिंग मैच। आई थिंक ईरान के सामने सीरिया कैन पुट अप अ वेरी गुड फाइट। सो ये एक क्लोज मैच हो सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें जो आखिरी के 2 क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो कौन मिलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।